हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई लेवल ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में। अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं तो आपको ये 6 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जिसके बाद बेस पे आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। और आप अगर कभी भी ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे इससे बचना है। देखिए, फर्स्ट चीज़ होता है मनी डिपॉजिट इन फिक्स डिपॉजिट। अगर कभी भी आप FD करवाते हैं आप अपने पैन कार्ड के बेसिस, तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो FD है वो 10 लाख या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10 लाख से ऊपर होता है तो बैंक क्या करती है, वो CBDT को अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन अपडेट करती है कि इन्होंने इतना एड्रेस, इन्होंने FD के लिए जैसे उसमें उनका रहता है डिपॉजिटर नेम एंड एड्रेस रहता है, पैन कार्ड नंबर मेंशन रहता है, डेट ऑफ डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट क्या रहता है। ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट को बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना है कि जब भी आप एक अमाउंट FD करवाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप 10 लाख से ऊपर 1 साल के अंदर अंदर ना करवाएं। अगर आपका लॉन्ग टर्म से FD चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप 1 साल के अंदर अंदर FD नहीं करवाएं। अगर आप करवाते हैं तो उसके लिए ये आप अपना ITR में ज़रूर मेंशन करें कि आपने ये पैसे कहाँ से आए थे, आपके वाइड है या कहीं और से पैसे से आए थे। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट मेड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। देखिए, आप बहुत सारे लोग, आपको ऑलरेडी पता है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और नॉर्मली क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड में कि वो हाई लेवल ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे क्या करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप अमेजोन पे या कहीं से आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है और उस पर कैश भी लिमिट मिलती है, मीन्स कैश बैक भी आपको मिल रहा है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ से परचेस करते हैं और फिर वो आगे सेल कर देते हैं। तो इस टाइप से ज़रूर बचें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो 10 लाख से ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन बढ़ जाता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको इसमें भी नोटिस आता है। और जो नोटिस होता है वो डिपार्टमेंट की तरफ पहुंचाया जाता है। ये सारी चीज़ें जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड का होल्डर नेम और एड्रेस होता है, उसमें पैन कार्ड नंबर मेंशन होता है, पेमेंट डिटेल कब किया गया है, पेमेंट अमाउंट कब किया गया है और पेमेंट मेथड आप कैसे करते हैं। आप चेक से करते हैं कि कैश करते हैं और NEFT करते हैं, RTGS करते हैं। जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट को पता चलता है। तो इसलिए कभी भी आप 10 लाख से ज़्यादा 1 साल में आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें। कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। देखिए, कैश डिपॉजिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी आपसे पूछेगा कि आपके पास इतना ज़्यादा अमाउंट आया कहाँ से कैश में। तो इसीलिए कभी भी आप अपना ITR फाइल करते हैं तो ध्यान रखना है। और 1 साल में आप इसमें भी 10 लाख से ज़्यादा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें। 10 लाख से कम ही कैश डिपॉजिट करें, क्योंकि जैसे ही आप 10 लाख से ज़्यादा करेंगे आपके पास नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी आप 10 लाख से कम का ही ट्राई कीजिए कि आप अपना उसमें आप ट्रांजेक्शन कीजिए, नहीं तो आपको इसमें प्रॉब्लम फेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पर। आपका आ जाता है एक्विजिशन ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए, आप कभी भी आप अपना फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग भी आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी फॉरेन करेंसी यूज़ करते हैं तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 लाख से ज़्यादा होता है तो आपको उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम फेस होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, HUF या पार्टनरशिप फॉर्म, ये सब चीज़ें बना के उसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना आपको। एक्विजिशन ऑफ स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर और बॉन्ड्स, अगर इसमें भी आप 10 लाख से ज़्यादा खर्च करते हैं तो इसमें भी आपको नोटिस आने के चांसेस होते हैं 1 साल के अंदर। तो आप अगर ये करते हैं तो आप धीरे-धीरे ट्राई कीजिए कि आप एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे-धीरे आप उसमें ग्रोथ कीजिए। क्योंकि अगर आप 1 साल के अंदर 10 लाख करते हैं और आपके पास सोर्सेज़ ऑफ इनकम नहीं है आपके पास, तो आपको प्रॉब्लम फेस होगा फ्यूचर में। तो कभी भी अ, अ, आप अपना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि मिनिमम आप अमाउंट 10 लाख से नीचे 1 साल के अंदर कीजिए, जिससे कि आपको उसमें प्रॉब्लम फेस ना हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 6 मैंने आपको बता दिया है क्या-क्या पॉइंट्स है जिसके बेस पे आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको इनकम टैक्स की नोटिस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले कि क्या ऐसे ट्रांज़ैक्शन है जिसके बेस पे आपको इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।